सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई फिजिक्स का पूरा चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेटेज फॉर योर 2027 बोर्ड एग्जाम्स। सो 2027 बोर्ड एग्जाम्स के लिए गाइस क्या वेटेज रहने वाला है, कौन सा फिजिक्स का चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन तुम लोग 2027 का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो, पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर वाइज वीडियो तुम सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मेक श्योर करना जितने भी आईसीएसई क्लास 10 2027 बैच के स्टूडेंट्स हैं, तुम शेयर करना इस वीडियो को। एंड लेट मी टेल यू दैट मैथ्स के लिए ऑलरेडी मैंने वेटेज एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर वीडियो कर दिया। अगर तुमने नहीं देखा है तो वेटेज वाला जो लिंक है प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। नाउ इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का बात करने वाले हैं। साइंस स्टूडेंट्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन लोगों का फिजिक्स है। एंड लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर जो भी मैं चैप्टर्स डिस्कस करूंगी, सारा चैप्टर्स का वेटेज हम लोग आउट ऑफ 100 डिस्कस कर रहे हैं। तुम्हारा जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पे आउट ऑफ 100 होता है। 80 मार्क्स का ऑल्दो हमें अटेम्प्ट करना पड़ता है, सेक्शन बी में चॉइस रहता है, राइट। बट पूरा जो पेपर है एक्स्ट्रा क्वेश्चन को मिलाकर टोटल 100 मार्क्स का सेट रहता है, राइट। उसमें से यहाँ पे 80 मार्क्स अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो पूरा पेपर ओवरऑल मैं आउट ऑफ 100 तुम्हें बताने वाली हूँ। तुम्हारा पूरा स्पेसिमेन पेपर लेटेस्ट वाला 2027 का मैंने पूरा एनालिसिस किया है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक देखना। तुम लोग एक नोटबुक लेके पूरा नोट कर सकते हो चैप्टर वाइज कितना मार्क्स का क्वेश्चन कौन से चैप्टर से स्पेसिमेन पेपर में कितना मार्क्स का क्वेश्चन था। तो चलो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर गाइस। फर्स्ट हमारा फोर्थ चैप्टर है, तो फोर्थ चैप्टर से स्पेसिमेन पेपर 2027 में फिजिक्स के लिए 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। सो फोर्थ चैप्टर से 7 मार्क्स का तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर में क्वेश्चन था, मतलब तुम लोग समझ सकते हो 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा इस बार बोर्ड्स में भी फोर्थ चैप्टर से ओवरऑल आने वाला है, सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों को मिला के। नाउ कमिंग टू द सेकंड चैप्टर दैट इज वर्क पावर एंड एनर्जी। फ्रॉम दिस चैप्टर 9 मार्क्स का क्वेश्चन ओवरऑल स्पेसिमेन पेपर में था। तो तुम लोग समझ सकते हो 9 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार तुम्हें बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला है फ्रॉम वर्क पावर एंड एनर्जी। नेक्स्ट इज योर थर्ड चैप्टर, थर्ड है मशीन्स। मशीन से टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने स्पेसिमेन पेपर में देखा है, सेक्शन ए सेक्शन बी सारा एमसीक्यू सब कुछ मिला के। सो मशीन्स चैप्टर से 6 मार्क्स। नेक्स्ट इज चैप्टर 4 दैट इज लाइट। लाइट का 2 यहाँ पे चैप्टर्स है, राइट, लाइट यूनिट में। सो लाइट का जो फर्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसेस। सो प्लेन सर्फेसेस से टोटल यहाँ पे 12 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर में था। सो 12 मार्क्स फ्रॉम प्लेन सर्फेसेस। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस। सो इस चैप्टर से लेंस वाले चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर में देखने को मिला है। सो 10 मार्क्स फ्रॉम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस। नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम से टोटल 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन स्पेसिमेन पेपर में देखने को मिला है। तो तुम लोग समझ सकते हो कि स्पेक्ट्रम से कम मार्क्स का क्वेश्चन तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो बोर्ड्स में। नेक्स्ट है साउंड चैप्टर। देखो यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है स्पेसिमेन पेपर एनालिसिस करना, राइट, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जानना। स्पेक्ट्रम से हमें ये पता चल रहा है कि सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन है क्योंकि स्पेसिमेन पेपर में 1, 2 या 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन तुम बोर्ड्स में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम स्पेक्ट्रम चैप्टर। नेक्स्ट है साउंड। साउंड चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, टोटल 11 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर में है फ्रॉम साउंड चैप्टर। नेक्स्ट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे हाईएस्ट वेटेज है इसका। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से न्यूमेरिकल्स और बाकी सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिला के 16 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर में देखने को मिला है। सो दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज हाउस होल्ड सर्किट। सो चैप्टर 9 दैट इज हाउस होल्ड सर्किट से 2 मार्क्स का क्वेश्चन स्पेसिमेन पेपर में मुझे दिखाई दिया है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर। सो फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 6 मार्क्स, ओवरऑल 6 मार्क्स का क्वेश्चन स्पेसिमेन पेपर में था फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर। नेक्स्ट इज कैलोरीमेट्री, 12 मार्क्स टोटल, 12 मार्क्स फ्रॉम कैलोरीमेट्री चैप्टर। एंड द लास्ट वन इज रेडियो एक्टिविटी। सो रेडियो एक्टिविटी से तुम्हारा टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन, 8 मार्क्स का क्वेश्चन स्पेसिमेन पेपर में था। तो इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो। और जो चैप्टर यहाँ पर उन चैप्टर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना है, टॉप प्रायोरिटी पे उन चैप्टर्स को रखना है जिसका कि वेटेज ज़्यादा है। तो वेटेज किसका किसका ज़्यादा है मैं बता दूँ। यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, 16 मार्क्स यहाँ पे स्पेसिमेन पेपर में क्वेश्चन है टोटल। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज इंपॉर्टेंट, 16 मार्क्स। Calorimetry is important, it carries 12 marks. Next is refraction of light at plane surfaces, 12 marks है, so again it is important. और refraction through lens is also important because 10 marks का question specimen paper में है. And besides this sound chapter is important, 11 marks. So these are few chapters जिसका कि weightage ज़्यादा है, बाकी तुम्हें सारा chapters ही करना है, but yes जो chapters का weightage ज़्यादा है उसको top priority पे रखना और ये chapter से ज़्यादा यहाँ पर तुम्हें questions मतलब ज़्यादा marks का question मिलेगा तो अच्छे से cover करना है. So that's all for this video guys. Next तुम लोग कौन से चैप्टर के वेटेज के ऊपर वीडियो चाहते हो कमेंट में मेरे को बताना। थैंक यू।